दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो और अभी हम रजपुरा अथॉरिटी के पास खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहां पे आप देखोगे रवि किशन जी, दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस यूनियन से, रवि राठौर जी सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से, और भी भाई साहब जो स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन है उसकी तरफ से हैं। और सभी भाई यहाँ पे आए हुए हैं कुछ मुद्दों को लेकर, जो कि अभी अंदर मीटिंग भी हुई थी कुछ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आज दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट जो सब कमिश्नरेट हैं उनसे मिलने आए थे। तो क्या हुआ, उनसे बात हुई, मुलाकात हुई? नमस्कार सभी साथियों को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि नया साल शुरू हुआ है तो आज हमारी बैठक थी अपने कुछ जटिल मुद्दों को लेके, ऑटो टैक्सी और जो हमारे स्कूल कैब और हमारी जो गाड़ियों के परमिट वगैरह जो बढ़वाने की बात अभी चल रही थी। काफ़ी ड्राइवरों ने ये बात रखी थी कि मीटर टैक्सी जो 35,000 करीब चल रही हैं, इन्हीं काफ़ी मुद्दों को लेके आज हमारी बैठक थी। मगर कमिश्नर साहब से बैठक नहीं हो पाई क्योंकि अचानक ही उनको मंत्री महोदय ने बुला लिया, इस वजह से। बाकी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी बैठक हुई है और काफ़ी जो ड्राइवरों को इन्फोर्समेंट वगैरह थोड़ा सा परेशान कर रही थी, उन मुद्दों को लेके भी हमारी बात हुई है। और ये जो मोटरसाइकिल वगैरह जो चल रही है उनको लेके, और परमिट की 2 वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिए हमारी बैठक जो है कमिश्नर साहब से होगी। और ये क्योंकि कोरोना काल में 2 वर्ष गाड़ियाँ खड़ी रही हैं और जिसके हमने 2-2 हज़ार रुपया हमने उनका टैक्स भी भरा है और सभी ड्राइवरों ने भरा है। तो अब क्या हो रहा है कि 2016 मॉडल की गाड़ियाँ 2024 में उनके परमिट ख़त्म हो रहे हैं। तो जो 2 वर्ष गाड़ियाँ खड़ी रही उनका एक्सटेंशन, चाहे सरकार कैसे भी इसको अपने संज्ञान में ले और इसको रूल बनाए या जो भी करें, मीटर टैक्सियों की मैं पहले बात करूंगा। बाकी 10 साल ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी को मिला हुआ है और हमारे को सिर्फ 8 साल मिला हुआ है। तो वो 2 साल जो गाड़ियाँ मीटर टैक्सी खड़ी रही हैं एनसीआर परमिट की, उनको 2 वर्ष का एक्सटेंडेड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय चालक के पास इतना धन नहीं है कि वो नई गाड़ी खरीद सके। नई गाड़ी खरीदने का मतलब 8 से 10 लाख रुपए किसी के पास नहीं है इस समय। तो कम से कम ड्राइवर 2 वर्ष अपनी रोजी रोटी का, अपनी जीविका को चला सकता है। ये हमारा जटिल मुद्दा है। इस विषय में हमने आज ये बात रखी है और आने वाले 5, 7, 10 दिन के बाद अभी एक हमारी बैठक और होगी और इस पे हमारा प्रयास जारी है, वो हम करते रहेंगे। अभी जैसे कि आप मिले थे अशोक कौशिक जी से, जो ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिसर हैं, तो जो इन्फोर्समेंट की तरफ से जो लापरवाहियाँ हो रही हैं, जैसे हमारे टैक्सी चालक हैं या बात करें स्कूल कैब चालकों की, तो जहाँ भी कोई सवारी पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं या पिकअप करने की कोशिश करते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है। तो इस बात पर क्या बोले वो? देखिए, संगठन की तरफ से पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो ऑटो टैक्सी चालक हैं, चाहे वो स्कूल कैब चालक हैं, तो मैं नववर्ष की शुभकामना व्यक्त करता हूं और साथ में उनके उत्तम स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ ही मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने जो चालकों की समस्या के लिए हमें अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि इन्फोर्समेंट का आजकल काफ़ी शिकंजा कसा जा रहा है, तो हमने उन पे कहा भाई हमें हमेशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सहयोग मिलता रहा है। जो भी अफसर आया, जिसने भी इन्फोर्समेंट का कार्यभार संभाला, तो हमारे ऑटो टैक्सी चालकों पर एक तरह का सहयोग रहा है उनका। तो नरमाई बरती जाए भाई, कागज़ों की कमी कभी कभार हो सकती है मगर हमारे चालक गलत नहीं हैं, तो उस चीज़ को देखा जाए भाई। जैसे चालक हमारे अपना आ रहे हैं अपना सवारी को छोड़कर, तो उन्हें ना रोका जाए खाली गाड़ी पर, या वो कहीं पे अपना जा रहे हैं अपना सवारी को लेकर, तो छोटी छोटी बातों पर भाई अपना फर्स्ट एड बॉक्स दिखा दिया जाए या जूते नहीं पहन रखे या स्टिकर का चलान, तो उस पर हमने कहा भी राहत दी जाए, चालकों को ज़्यादा परेशान न किया जाए। आगे चालक बड़े यानी कि पिछले 8 साल से दुखी हैं क्योंकि काम धंधे चौपट हो चुके हैं, लुप्त होता जा रहा है ये ऑटो टैक्सी का रोज़गार। तो तमाम इन्फोर्समेंट के डीसी भी थे योगेश जैन जी, तो उनके आगे भी हमने बात रखी है भाई ऐसे ऐसे चालकों का आजकल समस्या हो रही है, तो थोड़ा अपना उनसे राहत दी जाए ताकि चालक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। बाकी कुंद्रा साहब से भी हमारी चर्चा होनी थी, तो हम लोगों को यहीं पे बाहर ही रोक लिया गया था एंट्री गेट पर, तो उनकी भी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो उस दौरान भी वो निकल गए अपना, तो आधा घंटा तो हमें पहले वेट करनी पड़ी। मैसेज जब तक ऊपर से नीचे आता तब तो उनका समय हो चुका था। तो अब ये मीटिंग जो है हमारी 1-2 दिन में होगी। तो कुछ चालकों की और भी समस्या थी, जैसे रैपिडो मोटरसाइकिल आजकल चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अवैध ई रिक्शा को दिल्ली की सड़कों से हटाया जाए। जो ई रिक्शा के पास फिटनेस या परमिट या इंश्योरेंस नहीं है उसको भी तो अपना हटाया जाए, क्योंकि सवारी की जान माल का जो है सुरक्षा है एक परिवहन विभाग के पास।
तो उसको देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि भी चालकों का रोज़गार लुप्त होता जा रहा है, तो इन पे भी कार्रवाई की जाए। ओला उबर पर शिकंजा लगाया जाए। टैक्सी मोबाइल ऐप सेवा जो चल रही है, जो रैपिडो चल रही है, इसने तो बिल्कुल नाक में दम कर दिया चालकों की। रोज़गार आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो हमने ये कहा है कि भी कुछ टीमें चुनिंदा जगहों पर लगाई जाए जहाँ पे भी चालकों को अपना रोज़गार रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिक्कत महसूस ना हो। या तो एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। अगर आपको ये मोटरसाइकिलें चलानी है तो कम से कम ये होना चाहिए भी कमर्शियल मोटरसाइकिलें होनी चाहिए, जो कि देश में अभी तक नहीं है। हम उनके लिए भी नहीं कह रहे कि वो गलत चल रहे हैं, उनका भी परिवार का पालन पोषण होता होगा, मगर हम ये कहना चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि कल को कोई अनहोनी घटना, निर्भया केस जैसे हुआ था 2012 में, अगर उस तरह का कोई कांड हो जाता दिल्ली में, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये विभाग जवाबदेही देगा या दिल्ली सरकार देगी या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देंगे? तो इस पर हमारी 1-2 दिन में फिर चर्चा होगी। तो तब तक के लिए हम चालकों को कहना चाहते हैं कि हम आपके कार्यों पर लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों को राहत जरूर मिलेगी। और भाई साहब, आप स्कूल ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हो, तो आप क्या क्या मुद्दे लेके आए अपने? हाँ जी, जैसा कि आज हम मुद्दा लेके आए थे, हमारे मेन मुद्दा था इन्फोर्समेंट का। जो गाड़ियाँ हमारी रजिस्टर्ड नहीं हो रही, और हमने पिछले साल 2022 में एप्लीकेशन लगा रखी थी कि प्राइवेट गाड़ी हमारी रजिस्टर करी जाए कमर्शियल में, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी और इन्फोर्समेंट इतना दबाव दे रही है कि गाड़ियों के 20-20, 30-30 और 50 हज़ार तक के चालान हुए हैं, जिसमें एक महीने में किसी के 2 बार भी हुए हैं। अब जो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला चालक वो 50-60 हज़ार रुपये के चालान कहाँ से भरेगा? मेन मुद्दा ये था। दूसरा, गाड़ी एक बार इम्पाउंड कराने के बाद 2 दिन बंद रहती है गाड़ी, उसके बाद अगर चालक चालान भर के छुड़ा के लाता है तो उसे 10 दिन का एक नोटिस और दिया गया कि आप 10 दिन के लिए गाड़ी फिर बंद कराओ। अब जो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल तो रेगुलर है और वही रेगुलर ड्राइवर भी रहता है, फिक्स गाड़ी है उनकी, तो वो 10 दिन जब गाड़ी बंद रहेगी तो वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? और बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो जो ड्राइवर है वो उसका भी घर नहीं चलेगा और बच्चों को तो दिक्कत होगी। आजकल वैसे ही 2 साल बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई है, ऑनलाइन सिस्टम था तो बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाई है। अब इसलिए इन्फॉर्मेंट से आज बात हुई है हमारी, उन्होंने थोड़ा साथ के लिए बात करिए, आश्वासन दिया है कि गाड़ियों पे थोड़ा नरमी बरती जाएगी। अच्छा, अभी कुछ समय पहले, करीबन 1 महीना पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक प्रस्ताव जारी किया गया था और एक खबर भी ऐसी आई थी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जैसे आपकी वैन वगैरह हो गई, इन्हें कन्वर्ट करेंगे उसमें टैक्सी में, और स्कूल के जो वाहन हैं उनमें ये चल सकेंगे। हाँ जी, तो हमारी ये आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा और यहाँ से नोटिफिकेशन भी गई थी कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हीं गाड़ियों को कमर्शियल करा जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं गया है, कि कब होगी, कोई डेट फिक्स नहीं आई अभी। अच्छा, उस पर कोई भी अभी तक समाधान नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं हुआ अभी। चलो, आज किशन वर्मा जी के संगठन ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के समर्थन में हमारे कम से कम 10-12 जो संगठन है, सहयोगी संगठन, उनको वर्मा जी के साथ आशीष कुंद्रा जी से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमें मिलना था। कुछ कारणवश कमिश्नर साहब के पास आज समय नहीं था, जबकि पहले से वर्मा जी को टाइम दिया गया था 12 बजे आज सोमवार को मिलने के लिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश कमिश्नर साहब वर्मा जी से नहीं मिल पाए। तो ये खेद रहा हमें कि आज हम इतने 10-12 ट्रांसपोर्ट संगठन के आदमी आए और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद हम डीसी साहब से मिले, योगेश जैन जी से। वर्मा जी को आश्वासन दिया कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो रैपिड सेवा और ये जो प्राइवेट जो स्कूल कैब और ये रैपिड जो चल रही है उनको, क्योंकि उसकी वजह से ऑटो टैक्सी का काम बिल्कुल इस कगार पे पहुंच गया है कि उनको खाने के लिए बड़ी नौबत आ रही है। तो किशन वर्मा जी ऑटो ड्राइवरों के लिए, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए कभी से दिल जान से अपना मेहनत लगे रहते हैं, और जो भी समस्याएं होती है ड्राइवरों की वो डिपार्टमेंट को अवगत कराते हैं हमेशा।
तो हम किशन वर्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे और शुक्रिया करेंगे कमिश्नर साहब हमारी जो समस्या है ड्राइवरों की ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की उनको और स्कूल कैब की खासकर उनका ऊपर संज्ञान ले। धन्यवाद। और दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ी हुई सभी वीडियो सभी खबरें हमारे चैनल पर आती रहती हैं, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।